हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया था कि क्लास जो सीरीज चल रही थी पॉलिटी की, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो दोस्तों, अगर नागरिकता अधिनियम की बात करो तो भारत में नागरिकता अधिनियम जो है वो 1955 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1955 में पारित हुआ था दोस्तों। इसमें दोस्तों जो अधिनियम बनाए गए थे उसमें कई बार चेंजेस भी आए। अगर मैं नागरिकता संबंधित अधिनियम की बात करूं तो 1955 के बाद एक संशोधन हुआ था, 1957 में हुआ था। उसके बाद 1960 में हुआ था। उसके अगर मैं बात करूं 85 में हुआ था संशोधन। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 86 में भी संशोधन हुआ है, और एक 1992 में संशोधन हुआ है, और दूसरा 2003 में संशोधन हुआ है, और एक संशोधन 2005 में हुआ है। उसके बाद जो लास्ट में संशोधन किया गया था 2015 में नागरिकता से संबंधित सुधार किए गए थे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं भारत में नागरिकता की बात करूं, ये तो सारे वो है जो संशोधन किए गए इसमें। ठीक है ना, ये अधिनियम आए थे और इसमें संशोधन किए गए थे। और पहला उसमें बात की गई है कि व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था, तो अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1955 में ये अधिनियम बनाया गया था दोस्तों। अगर मैं नागरिकता की बात करूँ तो भारत के संविधान के भाग 2 में आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। कौन सा भाग, कौन सा है? भाग 2 है ये। ठीक है दोस्तों, अगर मैं भारत में नागरिकता की बात करूं तो भारत में नागरिकता जो है वो एकल नागरिकता है, सिर्फ भारतीय नागरिकता। ठीक है ना, कौन सी? भारतीय नागरिकता। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नागरिक जो है भारत की या किसी, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो यदि कोई भी अन्य दूसरे देश की नागरिकता एक साथ नहीं रख सकता, मतलब क्योंकि उसके पास डुअल नागरिकता नहीं होगी। एक नागरिकता है आपके पास, भारत की नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता जो होती है वो स्वतः ही खत्म हो जाती है। ये आर्टिकल नंबर 9 कहता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन भारत में क्या है कि इस तरीके से 2005 में एक ओसीआई आया था। 2005 में नागरिकता संबंधी ओसीआई आया था। कब? 2005 में। ओसीआई मतलब कि क्या है? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना दोस्तों, था इसके बारे में क्या कि जो ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो पहले भारतीय रह चुके हैं, जो लोग, जो नागरिक जो है ना, जो पहले भारतीय रह चुके हैं उनके बारे में बताया, या भारत की कोई, भारत में जो उनके माता पिता रहे हों या भारत के माता पिता उनमें रह रहे हों, भारत में उनकी संतान हो, उनके लिए संशोधन किया गया था। और उसमें उसके तहत 16 देश ऐसे आते थे। कितने देश आते थे? 16 देश। अगर मैं 16 देश के नाम बताऊँ आपको, एक पहला फिनलैंड था, नीदरलैंड, स्वीडन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, यूनान, साइप्रस, ब्रिटेन, आयरलैंड, और आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा और इजराइल। अगर यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इनके माता पिता भारत में रह रहे हैं या वो भारत की संतान है, ठीक है ना दोस्तों, तो उनके लिए एक कार्ड दिया जाता था। ठीक है ना, वही ये कार्ड है। कौन सा? ओसीआई। ठीक है ना, ये कार्ड दिया जाता था। और ऐसा माना जाता है कि यह कार्ड उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिसकी 3 पीढ़ी में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है ना, या तो परदादा का, दादा का और उसका पिताजी हो या दादा हो, 3 पीढ़ी में से किसी का जन्म भी भारत में हुआ हो, उसको क्या, उस कार्ड धारक को क्या किया जाता था? आजीवन वीजा रहत, मतलब कि भारत में आने जाने की अनुमति मिल जाती थी, वो भारत में आ जा सकता था। ठीक है दोस्तों, ओसीआई कार्ड धारक जो होता था उसको रजिस्ट्रेशन के बाद 5 वर्ष बाद क्या कर दी जाती? नागरिकता दे दी जाती थी। अगर ओसीआई कार्ड है तो वो अगर 5 वर्ष भारत में रह लेता है तो उसको क्या किया कर दिया जाता था? रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या कर दिया जाता था? नागरिकता दे दी जाती थी। अगर मैं भारत में नागरिकता की बात करूं कि भारत में नागरिकता जो है वो किसके आधार पर दी जाती है, तो जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती थी। किस तरीके से? जन्म के आधार पर क्या बताया जाएगा था कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक। ठीक है ना, इसमें क्या 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 कहा गया था इस विषय वस्तु में कि भारत में जन्मा हुआ हो, किसमें? भारत में जन्मा हुआ हो, ऐसे शिशु के माता पिता के भारतीय होने की बाध्यता नहीं है थी। ठीक है ना दोस्तों, उसके बाद कहा गया है कि अनुवांशिकी के आधार पर, ठीक है ना, अनुवांशिकी के आधार पर भी भारत में नागरिकता दी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर, रजिस्ट्रेशन में दो विषय वस्तु कही गई थी। एक कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत में निवास करे। ठीक है ना, कितना? 7 वर्ष तक करने के बाद उसको क्या क्या किया जाएगा? नागरिकता का आवेदन करना होगा और उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है ना, दूसरा निवास के आधार पर कहा गया था कि यदि कोई विदेशी भारत में 12 वर्षों से रह रहा हो, वो है भारत की नागरिकता के लिए पात्र होगा, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उसमें के बाद कहा गया था प्राकृतिक रूप से नागरिकता। ठीक है ना,
उसके बाद एक कहा गया था क्षेत्र समाविष्टि, मतलब भारत यदि दूसरे क्षेत्रों को अगर अपने अंदर समाविष्ट करता है तो उसके तहत नागरिकता उसको दी जाएगी। अब कुछ बात इसमें कही गई थी कि 3 क्षेत्र ऐसे थे जिसके तहत क्या होगी, नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी। और वो क्या थी, या तो स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग से मतलब है कि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसने क्या किया, भारत की नागरिकता अपने आप उसकी खत्म हो जाएगी। बर्खास्तगी, ठीक है ना, या तो वो स्वैच्छिक त्याग से खुद से घोषणा कर दे कि मैं भारत के नागरिक नहीं हूँ, ठीक है ना। उसके बाद एक आपको वंचित करने से केंद्र सरकार द्वारा कोई अधिनियम पाए जाने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर सकती है। जैसे भारतीय सामान्य नागरिक से भारत के बाहर 7 वर्ष से ज़्यादा रह रहा हो तो उसकी नागरिकता क्या होगी, खत्म की जाएगी। और एक दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था जिसको CAA बोला गया था। कब आया था, 2019 में एक CAA आया था। ये बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा था। ठीक है दोस्तों, विवादास्पद क्यों रहा था, क्योंकि इसमें क्या गया था, इस कानून के तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 जगह, कौन कौन सी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश के जो हिंदू थे, जैन थे, सिख थे, पारसी थे, ईसाई थे और बौद्ध धर्म के जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं जिनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, भारत उन्हें नागरिकता दे सकेगा, ठीक है ना, दे सकता है। तो इस तरीके से इसमें दोस्तों मोमटेन नहीं रखे गए थे, मुस्लिम जात को नहीं रखा गया था। इस वजह से इसमें विवाद छिड़ा था, क्योंकि ये 3 कंट्री रखी गई थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। जो बाकी जो धर्म थे, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध, इनको मेंशन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात की गई थी। ये दोस्तों क्या था कि इनर लाइन परमिट जो थी उसके अंदर आ जाते तो आदिवासी हो जाते थे ना, उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा इनर लाइन परमिट जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी नागरिकता संबंध। इसमें आर्टिकल अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 5 है, ठीक है ना, जो प्रारंभ में नागरिकता दी गई थी, संविधान का जब स्टार्टिंग हुई थी उसमें जो नागरिकता दी जाती है उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 6 में ये कहा गया है कि जो भारत से पाकिस्तान को प्रविजन कर गए थे उनको यदि भारत आना है तो उनके लिए नागरिकता है। 7 में कहा गया था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं या पाकिस्तान में जिनका उत्पीड़न हो रहा है वो भारत आना चाहते हैं उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था। आर्टिकल नंबर 8 में कहा गया था कि जिसके दादा दादी या नाना नानी या रिलेशनशिप वाले यहाँ पर रहते हैं उनको नागरिकता चाहिए होगी तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया था। मतलब कि रिलेशनशिप अगर कोई रह रहा है तो उसके लिए नागरिकता का प्रावधान किया, किसमें किया गया है, आर्टिकल नंबर 8 में किया गया है। अगर मैं बात करूँ 9 की, तो 9 खत्म करता है किस तरीके से, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ये बात किसमें कही गई थी, 9 में कही गई थी। अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 में ये कहा गया था किस तरीके से लागू कराया जाएगा, और 11 में लागू कौन कराता है, तो संसद, इस गृह मंत्रालय के अंतर्गत नागरिकता आती है तो ये संसद पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होता है नागरिकता से संबंधित संशोधन करना। ठीक है ना दोस्तों, ये बात 5 से लेकर 11 तक भाग नंबर 2 में कही गई है। कौन सी नागरिकता, एकल नागरिकता की बात भारत में कही गई है। ठीक है दोस्तों।